हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा बायोलॉजी की। आयुर्वेदा बायोलॉजी, तो इसमें आयुर्वेदा की हम बात करेंगे। आयुर्वेदा का मीनिंग क्या होता है और उसकी बात हम इसमें करने वाले हैं। आयुर्वेद के मीनिंग की, क्या आयुर्वेद का मीनिंग होता है, वास्तविक अर्थ क्या होता है आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, आयुर और वेदा। आयु जो होता है, आयु आयु का अर्थ होता है लाइफ, या हम कह सकते हैं जीवन, लाइफ या जीवन। और जो वेदा है, वेदा का अर्थ होता है नॉलेज। वेदा का क्या अर्थ होता है, नॉलेज। तो हम कह सकते हैं नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो अध्ययन है या नॉलेज है, उसी को आयुर्वेदा कह सकते हैं, या साइंस ऑफ लाइफ, या जीवन का विज्ञान आयुर्वेदा कहलाता है। अब अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो इट इज एन आर्ट, यानी एक आर्ट मतलब कला है, और एक विज्ञान है, जीवन जीने की या जीवन की कला और विज्ञान दोनों है ये। इसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ लॉन्जिविटी, यानी कि दीर्घ आयु का विज्ञान। कौन होता है, कौन है, आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा क्या है, दीर्घ आयु का विज्ञान है। तो ये इसका अर्थ हो गया, इस अर्थ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखें इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की बात कर लेते हैं इसकी। हिता हितम सुखम दुखम मायुतस्य मायुतस्य हिता हितम। उसके बाद मान चा तच्च यत्रोक्त मायुर्वेदा सा उच्यते। ये श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जिस शास्त्र में हितकारी, हितकारी आयु, हितकारी मतलब लाभदायक, अहितकारी यानी हानिकारक आयु, सुखी आयु और दुखी आयु का वर्णन हो, उसे ही क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद में क्या है, हितायु और हितायु अहितायु यानी सुखायु और दुखायु का वर्णन मिलता है। तो ये जो बातें हैं ये सब आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड है ये। उसके बाद अगला जो पॉइंट है उस पर हम बात करें, आयुर्वेद का उद्देश्य। उद्देश्य मतलब क्या इसका उद्देश्य है आयुर्वेद का, तो इसका उद्देश्य है टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन, यानी कि जो हेल्दी पर्सन है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। टू क्योर द डिजीज ऑफ डिजीज पर्सन, और यदि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है तो उसके रोग को ठीक करना। ये आयुर्वेद का क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब इस श्लोक को देखेंगे। श्लोक है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण मथुरस्य विकारा प्रशमन। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी स्वास्थ्य से, और इसके बाद है बीमार व्यक्ति के रोग को दूर करना। ये आयुर्वेद का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो ये आयुर्वेद का उद्देश्य होता है। तो आज हमने आयुर्वेद जो होता है उसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात करी, संक्षिप्त परिचय की बात करी। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं, इसमें आयुर्वेदा पूछा जाता है या आयुर्वेदा बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।